नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और जैसे ही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, हम सभी लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, भाई अब क्या बदलाव होने वाला है। तो वैसे ही जुलाई में आपकी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है और कहा जा रहा है कि काफ़ी बड़े बदलाव आपको सेस में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इसी के बारे में हम क्लास शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर करी हैं। इससे पहले यूपीएससी मेंस एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम आपका शुरू हो चुका है। 140 दिवसीय प्रोग्राम है, जो भी बच्चे इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। 3 जुलाई से आपकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे नंबर 9555124124 पर कांटेक्ट कर सकते हो। फीस का स्ट्रक्चर आपका अलग रहने वाला है, ईएमआई की सुविधा आप में उपलब्ध रहेगी। 71st बीपीएससी पीटी टारगेटेड बैच भी हमारा शुरू हो रहा है। फर्दर इसके लिए कोई भी ज्वाइन करना चाहता है, इन्फॉर्मेशन चाहता है, तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं। जीएसटी को लेकर के होने जा रहा है बड़ा बदलाव, लग सकता है अलग तरह का सेस। जुलाई में इसको लेकर के जैसे मैंने बताया कि बैठक होने वाली है। 6 महीने से अधिक के अंतराल में आपको पता है कि जीएसटी काउंसिल की आपकी बैठक होती है। तो जुलाई 2025 की शुरुआत में आपकी संभावित दिखाई दे रही है कि भाई आपकी बैठक हो जाएगी। पहले ये बैठक जून 2025 में प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसका एजेंडा थोड़ा बड़ा हो गया, यानी कि बड़े चेंजमेंट सरकार इसमें करने वाली है और इसी वजह से उसकी प्रिपरेशन के लिए ये जो शिफ्टिंग है आपकी जुलाई में कर दी गई है। अब आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो ये बैठक जो है ऐसे समय हो रही है जब जीएसटी लागू होने के 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को हमारा जीएसटी आया था एंड 1 जुलाई 2025 को अगेन इसको रिपीट किया जा रहा है, इसकी बैठक हो रही है। तो रीजन यही था क्योंकि 8 साल ये पूरे होने वाले हैं, तो कुछ बड़ा हमें देखने को मिलने वाला है। आते हैं बैठक का जो संभावित एजेंडा है वो क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जीएसटी दरों में संशोधन की बात कही जा रही है कि दरों में संशोधन हो सकता है। कहा जा रहा है कि कर दरों को थोड़ा सा तर्क संगत बनाया जाएगा और उनको सरल बनाने के लिए काम किया जाएगा, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग होते हैं ना, इन दरों को समझ नहीं पाते हैं, उसमें दिक्कतें होती हैं। कुछ दरें ऐसी होती हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता है, तर्क संगत नहीं होती हैं। तो यहाँ पर उनको तर्क संगत बनाने और सरल बनाने के प्रयास होंगे। प्लस कुछ उच्च दरें जो आपकी हैं पहले से, जो आप देख रहे थे कुछ प्रोडक्ट्स पे काफी दरें बहुत ज्यादा उच्च कर दी गई थी, तो वो शायद आपकी अब कम हो सकती है। आवश्यक वस्तुओं पर आपको कुछ छूट भी दे दी जाएगी, जो हमारी डेली की रोजमर्रा के जीवन में कुछ चीजें बहुत ज्यादा इसेंशियल है, तो उस पर सरकार आपको छूट प्रदान करेगी। कंपनसेशन सेस का पुनर्विचार किया जा सकता है। तो देखियो, ये सेस मार्च 2026 में समाप्त होने वाला है, ये जो अभी तक चल रहा था। इसे हटाने या पुनः स्वरूप देने पर विचार होगा इस वाली आपकी मीटिंग में। जीओएम यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की यहाँ पर सिफारिश होगी, इसे जीएसटी रेट्स में मर्ज कर देना चाहिए ताकि टैक्स अधिक पारदर्शी बन जाए। तो ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो आपका सेस होता है, इस सेस को आप जीएसटी रेट में मर्ज कर दो ताकि हमें पारदर्शिता बनी रहे और टैक्स अधिक पारदर्शी हो जाएगा, दिक्कतें नहीं होंगी। कंपनसेशन सेस की पृष्ठभूमि और विवाद को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये सेस राज्यों को जीएसटी लागू होने से हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए लगाया जाता है, ये राज्यों पर लगता है, ठीक है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी। आगे आते हैं, इसकी जो मूल अवधि थी वो 5 वर्ष की थी, यानी कि 2017 से 2022 तक निर्धारित की गई थी। कोविड-19 के दौरान क्या हुआ कि केंद्र ने राज्यों को राजस्व भरपाई के लिए ऋण दिया और जिसे चुकाने के लिए इसकी अवधि मार्च 2026 इन्होंने कर दी। अब इस सेस में आपका तंबाकू था, शराब था, ऑटोमोबाइल था, कोल्ड ड्रिंक्स था और सिन गुड्स तथा लग्जरी वस्तुओं पर ये लगाया जाता है, ठीक है। यानी कि जो लग्जरी आपकी चीजें हो जाती हैं उस पर आपका ये सेस लगेगा। समस्या कहाँ आई है इसमें? देखो, कंपनसेशन सेस की पूरी राशि सीधे केंद्र सरकार के पास जाती है, यानी कि राज्यों को क्या फायदा हो रहा है जब सारी राशि सीधे केंद्र के पास जा रही है। राज्यों को इसमें पर्याप्त हिस्सा नहीं मिल पा रहा था और राज्य इसीलिए इसका विरोध कर रहे थे। अब देखो, अगर इसे ये जीएसटी में मर्ज कर देते हैं तो राज्यों को इसका हिस्सा मिल जाएगा और पारदर्शिता भी आ जाएगी। कई राज्य चाहते हैं कि इस सेस को जीएसटी की दरों में शामिल कर दिया जाए, इससे कर व्यवस्था अधिक पारदर्शी हो जाएगी और संघीय संतुलन बना रहेगा इसमें, यानी कि राज्यों को पैसा जो है कर का वो मिलता रहेगा और उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब प्रस्तावित बदलाव क्या यहाँ पर है? तो देखो, मौजूदा कंपनसेशन सेस को समाप्त करने पर मंत्री समूह की सहमति बन चुकी है, यानी कि सेस आपका शायद समाप्त ही कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर 2 नए स्थानीय सेस आपके लागू करने का प्रस्ताव है, यानी कि आपके नए सेस लागू किए जाएंगे। पुराना वाला जो 5 साल के लिए आया था ये अब समाप्त,
ठीक है। प्रस्तावित नए सेस क्या है, तो एक हेल्थ सेस है और आपका एक है क्लीन एनर्जी सेस। ठीक है। हेल्थ सेस में क्या है, ये आपके तंबाकू गुटखा जैसे जो सिन गुड्स होते हैं, सिन मतलब पाप जिसको हम कहते हैं, सिन का मतलब वैसे पाप होता है हिंदी में, मतलब ऐसे गुड्स जिससे किसी को हानि हो रही है, तो सिन गुड्स नाम दे दिया गया। इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना। ठीक है। क्लीन एनर्जी से ये कोयला, लग्जरी वाहन और प्रदूषणकारी वस्तुओं पर लगाया जाएगा और इसका उद्देश्य है कि हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण, यानी कि जो आप लोग ये गुटखा वगैरह खा रहे हैं, वो जो सेस देंगे, इन पर जो चार्ज लग रहा है, उस चार्ज से हम अपनी योजनाएं स्वास्थ्य परियोजनाओं में लगाएंगे, और जो लोग लग्जरी वाहन, प्रदूषणकारी योजनाएं चला रही हैं या फिर सामान खरीद रहे हैं, उस पर सेस लग करके वो हम हरित ऊर्जा में लगाएंगे। ये सरकार का प्लान रहता है। संभावित प्रभाव क्या है, राज्यों की इससे वित्तीय स्थिति संतुलित हो जाएगी, केंद्र और राज्य के बीच में जो राजस्व पारदर्शिता है वो बढ़ जाएगी, यानी कि विवाद समाप्त हो जाएगा। उद्योगों के लिए कर अनुपालन सरल हो जाएगा। तंबाकू, कोयला आदि उत्पादों की जो कीमतें हैं उसकी वृद्धि संभव आपको देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य और पर्यावरण को यहाँ पर बढ़ावा मिलने की बात कही गई है। जीएसटी समझ लेते हैं। जीएसटी आपका भारत में लागू हुआ एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली हो जाता है, जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत कर देता है और 1 जुलाई 2017 को आपका ये लागू किया गया था। जीएसटी से पहले की कर प्रणाली की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विभिन्न अप्रत्यक्ष कर लगते थे, जैसे कि केंद्र लगाता था आपका उत्पादन शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क, ये सब लगाया जाता था। राज्य लगाता था आपका वैट, प्रवेश कर, मनोरंजन कर और लग्जरी टैक्स। इन सबको हमने क्या किया, मर्ज कर दिया। जीएसटी के प्रकार की बात कर लेते हैं, क्या होते हैं। सीजीएसटी यानी कि सेंटर जीएसटी, राज्य के भीतर लेन देन में केंद्र सरकार को जो जाता है। एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, जो कि राज्य के भीतर लेन देन में राज्य सरकार को जाता है। तो ये वाला जो है वो राज्य के भीतर लेन देन में कहाँ जाएगा, केंद्र के पास जाएगा। और ये जो आपका एसजीएसटी है ये राज्य के भीतर लेन देन में राज्य सरकार को जाएगा। ठीक है। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी, दो राज्यों के बीच अंतर राज्य अगर लेन देन हो रहा है, यानी कि मान लीजिए यूपी से कोई सामान बिहार जा रहा है, अंतरराज्यीय हो गया, तो इसके लेन देन में जो पैसा होगा उस पर केंद्र सरकार को जाएगा और वो राज्यों में बांटा जाएगा। इसके बाद होता है यूटीजीएसटी यानी कि यूनियन टेरिटरी जीएसटी, जो कि केंद्र शासित जो प्रदेश हो जाते हैं हमारे, चंडीगढ़ जैसे हो गया, दिल्ली जैसे हो गया, पुडुचेरी, यहाँ पर लगाए जाते हैं। जीएसटी काउंसिल का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। तो गठन इसका संविधान के 121 संविधान संशोधन में हुआ था 2016 के तहत। अनुच्छेद 279A में इसका वर्णन मिलेगा। अध्यक्ष इसके भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। सदस्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री होते हैं। मुख्य कार्य जीएसटी की दरों में संशोधन करना, नीति जो कर नीति है उसका निर्धारण करना और कंपनसेशन सेस को लेकर के सलाह देना, ये इसका कार्य होता है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, भारत के प्रधानमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, केंद्रीय वित्त मंत्री या फिर कैबिनेट सचिव। तो आप सभी कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।